नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एस्ट्रोलॉजर सुनील शास्त्री इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम ऐसे विषय पर बात करेंगे जो कि सदियों से इस विषय पर, वर्षों से इस विषय पर हमेशा बहस होती हुई आई है। अलग अलग लोगों की वैज्ञानिक और ज्योतिषीय तरीका, क्या ज्योतिष वास्तव में एक विज्ञान है या फिर सिर्फ एक अंधविश्वास मात्र है जो लोगों का कहना है। आज की इस वीडियो में हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि दोनों पक्षों को समझने के लिए बात करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में आपको बताऊंगा कि विज्ञान और ज्योतिष एक दूसरे के विरोधी हैं या एक दूसरे के सहयोगी हैं या एक दूसरे के पूरक हैं। इस विषय को हम जानेंगे और विज्ञान क्या है, ज्योतिष क्या है, इन दोनों पक्षों को समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि विज्ञान क्या है। विज्ञान किसी भी बात को तभी स्वीकार करता है जब उसे बार बार प्रयोग करके साबित वो कर सकता है, किया जा सकता है। यदि कोई परिणाम हर व्यक्ति के लिए समान परिस्थितियों में दोहराया जा सके, तभी उसे वैज्ञानिक मानते हैं। विज्ञान ग्रहों की गति को स्वीकार कभी नहीं करता। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, मौसम, ज्वार भाटा और सभी खगोलीय घटनाएं विज्ञान के द्वारा सटीकता से समझी जाती है। ये ज्योतिष का विषय है। लेकिन जब बात आती है कि ग्रह किसी व्यक्ति के स्वभाव, करियर, जीवन और विवाह को प्रभावित करते हैं, तो आधुनिक विज्ञान के पास इसके पास में कोई प्रमाण नहीं है। इसी कारण वैज्ञानिक समुदाय ज्योतिष को स्थापित विज्ञान की श्रेणी में नहीं मानता। ज्योतिष क्या कहता है, इस पर आप नजर डालिए, सुनिए। तो अब जानते हैं कि वैदिक ज्योतिष का क्या कहना है इस विषय पर। वैदिक ज्योतिष हजारों वर्षों से भारत की परंपरा का एक हिस्सा रही है। इसका जो आधार है वो वेद है, वेदांग है, शास्त्र है, उपनिषद है, पुराण है और बहुत सारे प्राचीन ग्रंथ हैं। ज्योतिष ये नहीं कहता कि ग्रह आपके भाग्य को बनाते हैं, बल्कि यह कहते हैं कि ग्रह समय का संकेत देते हैं। जैसे घड़ी समय बताती है लेकिन समय बनाती नहीं है, उसी प्रकार ग्रह जीवन में आने वाले अवसरों, चुनौतियों, दुख और सुख का संकेत देते हैं। सारे ग्रह जन्म के समय ग्रहों की स्थिति को देखकर संभावित प्रवृत्तियों का अध्ययन किया जा सकता है, क्या होने वाला है। यही कारण है कि इसे कई लोग समय का विज्ञान कहते हैं। और ये शास्त्रीय दृष्टि से वाकई में ज्योतिष एक विज्ञान है। विज्ञान और ज्योतिष में अंतर क्या है दोस्तों? विज्ञान मुख्य रूप से भौतिक दुनिया का एक अध्ययन है, जबकि ज्योतिष व्यक्ति के जीवन, प्रवृत्ति, प्रकृति, समय और समय के चक्रों पर अध्ययन करने का एक बहुत बड़ा साधन है। विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान कहता है पहले प्रमाण दो, फिर हम विश्वास करेंगे। लेकिन इसके ठीक उल्टे ज्योतिष कहता है पहले अनुभव करेंगे, फिर विश्वास करेंगे। दोनों की जो कार्य प्रणाली है वो बिल्कुल अलग अलग और बिल्कुल विलग विलग है। इसलिए दोनों की तुलना हमेशा करना आसान नहीं है। लोग ज्योतिष पर विश्वास क्यों करते हैं? क्योंकि कई लोग कहते हैं कि उनकी कुंडली की बातें ज्योतिषी ने या ज्योतिष ने बिल्कुल सही सही सटीक तरीके से निकाली और बताई। लेकिन कई लोग ग्रह दशा के समय जीवन में बड़े बदलाव देखते हैं, उनको देखने को मिलते हैं। जब ज्योतिषी बताते हैं, वो मानते हैं कि इसका प्रभाव होता है। लेकिन वही कुछ लोग, उनका अनुभव बिल्कुल अलग होता है, उल्टा होता है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। जिसका अनुभव सही नहीं रहा ज्योतिष के में, या तो उनका समय, जन्म समय गलत है, गलत बता दिया गया, या गलत आपको पता है, या फिर विश्लेषण करने वाला जो पंडित एस्ट्रोलॉजर है वो सही नहीं है, उसे ज्ञान नहीं है, या फिर अलग अलग ज्योतिषों की अलग अलग पद्धति के कारण गड़बड़ हो जाता है। यानी हर भविष्यवाणी सही है
लेकिन हर भविष्यवाणी सही ही होगी ये भी कंफर्म नहीं है, और हर भविष्यवाणी ज्योतिष के द्वारा गलत ही होगी ये भी नहीं कह सकते। इसीलिए इन दोनों का जो संतुलित निष्कर्ष निकलता है, यदि कोई व्यक्ति केवल ग्रहों के भरोसे बैठ जाए और कर्म करना छोड़ दे, तो ये उसके लिए जीवन के लिए उचित हो ही नहीं सकता। और यदि कोई व्यक्ति केवल विज्ञान के नाम पर हर पारंपरिक ज्ञान को बिना सोच समझे वो कार्य करे, ज्योतिष को कुछ ना समझे, तो ये भी उचित नहीं। भारतीय दर्शन में कर्म को सबसे अधिक ज्यादा महत्व दिया गया है। हमारे वेद शास्त्र भी महत्व देते हैं। ज्योतिष का परामर्श आपको बहुत सहयोग दे सकता है, लेकिन सफलता आपके कर्म, निर्णय और प्रयास के कारण ही आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि क्या आप ज्योतिष को विज्ञान मानते हैं, या ज्योतिष के प्रति आपकी श्रद्धा है या नहीं, या फिर आपको लगता है कि यह केवल आस्था और अनुभव का एक विषय है। जो भी आपकी राय है, अपनी राय हमारे इस कमेंट सेक्शन में वीडियो के जरूर लिखिए। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और एस्ट्रोलॉजर सुनील शास्त्री इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। ध्यान रखिएगा, इस विषय पर जो संतुलित दृष्टिकोण है वो रखना बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तमान वैज्ञानिक जो सहमति है उनकी, वो ज्योतिष को स्थापित विज्ञान अनुशासन के साथ मानते हैं, जबकि वैदिक ज्योतिष भारतीय परंपरा और आस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। इस प्रकार की प्रस्तुति यदि आपको दर्शकों को विश्वास बनाती है या बनाए रखेगी, और अनावश्यक विवाद में से भी ये प्रस्तुति बचाएगी, जो मैंने आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताया। तो दोस्तों, निश्चित ही आपको समझ में आ गया होगा कि ज्योतिष और विज्ञान में क्या फर्क है। मेरी दृष्टि में तो ज्योतिष ही विज्ञान है, एक प्राचीन विज्ञान है। इसलिए जहां विज्ञान पर भरोसा हम करते हैं, वहीं ज्योतिष पर भी हमें करना चाहिए। वो बात अलग है कि सामने बैठा व्यक्ति आपकी हॉरोस्कोप या आपके जीवन से जुड़े जो प्रिडिक्शन है वो अपने ज्ञान के अकॉर्डिंग किस प्रकार से करता है, सही कर रहा है या गलत कर रहा है, ये उस पर निर्भर करता है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप कैसे व्यक्ति के पास पहुंचे हो। इसीलिए ज्योतिष और विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। विज्ञान वही चीज बताता है जो ज्योतिष ने हजारों लाखों वर्ष पहले बता दिया, संकेत बता दिया। जैसे कि सौर मंडल में नवग्रह होते हैं, पहले ज्योतिष ने बताया, उसके बाद विज्ञान ने ढूंढा, टेलीस्कोप इत्यादि के माध्यम से उन्होंने देखा, प्रमाण मिला तो विश्वास किया, लेकिन उस चीज को ज्योतिष पहले ही बता चुका था। इसीलिए विज्ञान हम खोज करके मानते हैं, लेकिन ज्योतिष पहले से ही पुराने जो तत्व वेत्ता ब्राह्मण या लोग थे, उन्होंने पहले से ही रिसर्च करके रखा है। तो यूं कहेंगे कि ये प्राचीन विज्ञान है। और हमारे शास्त्र धर्मों में ये कहा जाता है कि ये ज्योतिष जो है समस्त शास्त्र, धर्म, वेद, उपनिषद उनकी दृष्टि है। इसलिए ज्योतिष के माध्यम से भूत, भविष्य, वर्तमान और बहुत सारी चीजों को, ब्रह्मांड को देखा जा सकता है। इसी के साथ में ही आपको बताना चाहूंगा, यदि आप भी अपनी हॉरोस्कोप से रिलेटेड, कुंडली से रिलेटेड, हस्तरेखा से रिलेटेड कुछ जानना चाहते हैं या एनालिसिस करवाना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, चाहे वो कुंडली का हो, पामिस्ट्री का हो, या वास्तु कंसल्ट करना चाहते हो, तो इसके लिए आप हमारे स्क्रीन पर दिए नंबर्स पर कॉल करिए और अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।